नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की चेयरपर्सन। आज आपसे बात करूंगी वक्री या रेट्रो शनि के ऊपर, जो कि 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। यदि हम वक्री का शाब्दिक अर्थ लें तो उसका अर्थ होता है ग्रह का वापस जाना। यह एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, असल में ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई आउटर प्लैनेट अर्थ के बहुत निकट आना शुरू करता है तब इस तरह का इल्यूजन होता है, और जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के निकट आएगा तो उसका चेष्टा बल या वो जो फोर्स हम पे लगाएगा वो पहले से बहुत अधिक होगा, बढ़ जाएगी, और उसका प्रभाव हम पर अधिक या मैक्सिमम पड़ेगा। यही कारण है कि हम लोग हर प्लैनेट जो भी रेट्रो होता है उसको बहुत नोटिस करते हैं और उसको स्टडी करना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ। वैसे तो यह एक एस्ट्रोनॉमी की घटना है, क्योंकि शनिदेव प्रतिवर्ष 4 से 5 महीने रेट्रो रहते ही हैं। जब भी सूर्य से 115 डिग्री से 245 डिग्री के बीच में वो कोणीय एंगल बनाते हैं, लगभग रेट्रो होते हैं। परंतु इस बार शनिदेव अपनी खुद की राशि मकर राशि में रेट्रो स्थिति में है और चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में रेट्रो रहेंगे। यह एक मेन रिसर्च का कारण है। तो अब बात करते हैं कि हम पर वो किस तरह का प्रभाव डालेंगे। यदि हम कुछ क्लासिकल बुक्स का रेफरेंस लें तो फल दीपिका के अनुसार भी जब भी कोई ग्रह रेट्रो होता है तो उसके शुभ अशुभ फल देने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। सारावली के अनुसार भी जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, यदि वो शुभ ग्रह वक्री है तो उसकी शुभत्व बहुत बढ़ जाएगा, वो राजयोग का निर्माण करेगा। यदि अशुभ ग्रह वक्री है तो उसके अशुभ फल बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हम शनिदेव की बात कर रहे हैं तो शनिदेव कारक है न्याय के, डिसिप्लिन के, सेवक वर्ग को डिनोट करते हैं। इसके साथ ही वो हमारी बाउंड्रीज और लिमिटेशन के कारक हैं। अब जब शनिदेव वक्री होकर आ रहे हैं, मतलब सेट्रो रिटर्न आ रहा है, तो इसका हम आसान शब्दों में मतलब लें तो शनिदेव वापस आ रहे हैं एक फोकस अप्रोच के साथ उन कामों को पूरा कराने के लिए जिनको उन्होंने भविष्य में अतीत में अधूरा छोड़ आए थे। यही है कि शनिदेव को वापस आना पड़ा। यदि हम नेचुरल ज़ोडिएक साइन में समझें तो दशम भाव है हमारे कर्म का भाव, मतलब हम किस तरह से अपनी आजीविका के लिए व्यापार करते हो, कुछ भी आप काम करते हो वो किसी भी तरह का काम है। और 11वां भाव है आपका लाभ का भाव, हाउस ऑफ गेन। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट भाव कुंडली के, और इनके स्वामित्व है शनिदेव के पास। और शनिदेव इस समय वक्री होकर वापस से हमें आ रहे हैं समझाने। इसका मतलब है वो एक फोकस अप्रोच लेकर आ रहे हैं कि दशम भाव और 11वें भाव से रिलेटेड कामों को दोबारा सोचो, अधूरे कामों को पूरा करो। यदि हम हर चीज़ एक डिसिप्लिन वे में, एक स्ट्रक्चर वे में करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। परंतु यदि हम आज के काम को कल पे टालते हैं तो यह समय आपके लिए और भी चुनौती भरा हो सकता है। असल में हमारी जितनी भी कुंडली है वो हमारा लाइफ मैप है, यानी कि वो हमें ये समझाना चाहते हैं हमारा चार्ट कि आप अपना बेटर वर्जन कैसे बनोगे। ये हम समझते हैं कि अब जो शनिदेव स्ट्रॉन्ग होके आए हैं, जो 141 डेज वो इतना स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, वो हम पे क्या प्रभाव डालेंगे। तो क्योंकि नेचुरल ज़ोडिएक साइन यानी दशम भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ी मीन राशि पर। आपकी कुंडली में मीन राशि किसी भी भाव में स्थित हो, उस भाव पे आप फोकस करें, उससे जुड़े हुए हर चीज में आपको खर्चा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मीन राशि है फिलॉसफी की राशि। मीन राशि है आपकी खर्चों की, हॉस्पिटलाइजेशन की, डोनेशन की। इस समय में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो मीन राशि आपकी कुंडली के जिस भी भाव में आई है उससे जुड़े हुए हर रिश्ते को, उससे जुड़े हुए चीज़ों को आप फोकस करें और उन चीज़ों पे पहले से ध्यान दें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि पे। कर्क राशि है आपका अपना सुख, आपकी माँ की राशि, आपके हर तरह के कंफर्ट्स, आपका घर। तो ऐसी स्थिति में जब शनि की सप्तम दृष्टि स्ट्रांगली आ रही है कर्क राशि पे,
तो आप अपने आप से ना खुश हो सकते हैं। जो भी आप पे है, अनसेटिस्फेक्शन की भावना आप में जाग सकती है। तो आप ध्यान दें कि आपकी कुंडली में कर्क राशि जिस भी भाव में पड़ रही है, उससे यदि आपका कोई भी लेन देन अधूरा है तो उसे कंप्लीट करें, क्योंकि वही आपकी हर्ट होने का कारण बनेगा। शनि की दशम दृष्टि आ रही है तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए यह समय है अपने अंतर्मन के आंदोलन को शांत करने का। मतलब क्योंकि राहु से पंचम और केतु से एकादश होने के कारण तुला राशि वालों को किसी से भी उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती नहीं दिख रही हैं। तो ऐसे में वो ध्यान रखें, किसी से कोई उम्मीद ही ना लगाएं। अपनी मेहनत को, अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हम सबको कुंडली या ज्योतिष शास्त्र का यही मजा है कि हम समझें कि ये प्लैनेट्स किस तरह की एनर्जी बना रहे हैं और वो किस तरह हमें कहाँ फोकस होने के लिए इशारा कर रहे हैं। यदि हम इन चीज़ों को ध्यान देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो और 12 राशियों पर इसका प्रभाव जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। नमस्कार, एस्ट्रोसोच चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरिता सक्सेना, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की प्रश्न कुंडली विभागाध्यक्ष आपके समक्ष 23 मई 2021 से वक्री हुए शनि के मेष और वृषभ लग्न के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मेष राशि के और मेष लग्न के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में बता रहे हैं। मेष लग्न के माध्यम से यदि देखें तो दशम भाव में शनि अपनी ही राशि के अंदर वक्री हो रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र पर आप विशेष ध्यान दें। जो भी जातक अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि कोई कमिटमेंट आपको अपने बॉस या अपने मालिक के द्वारा मिलती है तो आप स्ट्रक्चर्ड वे में काम अवश्य करें, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। और दूसरी चीज़, आप यदि स्टूडेंट हैं तो ये आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ही सुटेबल टाइम रहेगा। कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें और स्ट्रक्चर वे में काम करते रहें। और इसके साथ ही शॉर्ट जर्नीज़ ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि शॉर्ट जर्नीज़ यदि आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शारीरिक या पैसों से संबंधित भी ये नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के बारे में। और वृषभ लग्न के जातकों के लिए नवम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। और ये नवम भाव में वक्री होने के कारण अध्यात्म और ज्योतिष या किसी भी आप संस्था से जुड़े हुए हैं तो उसके प्रति आप ध्यान दें और आपका मन भटक सकता है। साथ ही यदि आप कोई नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। परंतु लगन में राहु भी वक्री हुए हैं और जो कि आपके अध्यात्म से आपको दूर ले जाएंगे और आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ मन भटकाने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान दें कि आप अपने पूजा पाठ का नियम से पालन करते रहें, मन को ना भटकाएं। और दूसरी चीज़, यदि आपके पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है काफ़ी समय से तो उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी और आपका समय अच्छा आ रहा है। तीसरी चीज़, आप जीवन साथी के प्रति बिल्कुल ध्यान दें और आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। यदि आप मकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा आने वाला है और अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। और इसके बाद मैं बात करूंगी कि आप सभी लोग नियमों और कानूनों का पालन करते रहें, क्योंकि शनि न्याय का ग्रह है। तो न्याय के ग्रह न्याय ही देते हैं, इसलिए आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। और जिनकी भी राशि मकर है या कुंभ है उन पर प्रभाव देगा। यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है तो उन लोगों के ऊपर भी विशेष प्रभाव रहेगा। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारा वीडियो अंत तक अवश्य देखें,
क्योंकि आपको आगे अन्य लग्नों के और राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार। नमस्कार, एस्ट्रो शो में आपका स्वागत है। मैं वृषाली जोशी, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के पारंपरिक ज्योतिष विभाग अध्यक्ष आज आपको बताऊंगी वक्री शनि का मिथुन और कर्क राशि पर होने वाले प्रभाव के बारे में। वर्तमान में मिथुन राशि पर शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में इस राशि वालों को शनि की चाल का परिवर्तन के दौरान कष्ट बढ़ सकता है। वाहन चलाने में भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सेहत को लेकर सावधानी बरतने का भी आवश्यकता है। वक्री शनि से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी पर आपको संयम रखना पड़ेगा। अगर आप अपने वाणी पर संयम नहीं रखते तो आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। हो सके इस पर उपाय आपको हर शनिवार को उपवास रखना, हनुमान जी की हो सके उतनी आप मंत्र पाठ पूजा करें। कर्क राशि वालों के लोगों को साझेदारों में मनमुटाव समाज होगा, लेकिन गैर कानूनी कामों से दूर रहना होगा, नहीं तो कानूनी पचेड़ में आप उलझ सकते हैं। और राशियों की जानकारी जानने के लिए आप यह वीडियो अंत तक देखें। नमस्कार, एस्ट्रो सोच चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीना एस धीमान, अंकशास्त्री एवं प्राणिक हीलिंग विभाग अध्यक्ष, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ से आज आपको वक्री शनि का सिंह एवं कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन कुछ दिनों में उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक शनि वक्री रहने वाले हैं। ये समय काफ़ी उथल पुथल भरा रहने वाला है। इस समय में देश और दुनिया में बहुत ही सारे बदलाव आने वाले हैं। चैलेंज का समय रह सकता है, देश की सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। शनि ग्रह के साथ जब कभी भी एक या उससे अधिक ग्रह वक्री हो जाते हैं, वह समय खास तौर पर बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न कर देता है। इस समय में आने वाला जो वक्री समय है शनि का, उसमें 29 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक का समय जो है, उसमें शनि के साथ साथ बुध एवं गुरु भी वक्री हो जाएंगे। ये गौतम संहिता में कहा गया है कि जब भी कभी शनि के साथ ऐसा होता है तो देश एवं दुनिया में किसी भी तरीके से शांति नहीं रहती। लोग विद्रोह करने लगते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन हो जाते हैं या युद्ध जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। युद्ध शायद ना हो, किंतु युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं और वो बहुत ही अधिक शोर उत्पन्न कर देते हैं दुनिया में। लोगों का इंटरेस्ट शोर शराबे में बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा लोगों को शांति एवं अकेले रहने की आवश्यकता है, जितना ज़्यादा उन्हें अलग रहने की आवश्यकता है, परिवारों के साथ रहने की आवश्यकता है, बाहर ना निकलें, कोशिश करें, उतना ही ज़्यादा लोग सड़कों पर आ जाएंगे, विद्रोह करेंगे। इस विद्रोह का असर हमारी राजनीतिक पार्टियों पर भी पड़ेगा और हमारी सरकार पर भी पड़ेगा। इस समय में बहुत सारे स्कैंडल्स भी खुल सकते हैं, जिसकी वजह से शायद नेताओं को इस्तीफा देने तक की स्थिति भी आ सकती है। आइए अब जानते हैं कि सिंह राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि पर वक्री शनि का प्रभाव ज़्यादा बुरा नहीं पड़ने वाला। सिंह राशि के लोगों के लिए हो सकता है कि उनके परिणाम को आने में थोड़ा सा समय अवश्य लगे, किंतु जैसा परिणाम उन्होंने अपनी इच्छा से चाहा है वैसा ही परिणाम उन्हें प्राप्त होगा। उनका स्वास्थ्य एवं धन दोनों ही चीज़ें में बढ़ोतरी होगी। अब जानते हैं कन्या राशि के लिए यह वक्री शनि कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए नए नए अवसर आएंगे, कार्य के स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो सकता है पहले से ज़्यादा। उनके लिए कुल मिलाकर ये नो प्रॉफिट नो लॉस का समय रहेगा। धन्यवाद। ओम सम शनिश्चराय नमः। नमस्कार, मैं राजेश कुमार खरे, ग्लोबल फाउंडेशन
ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के वैदिक विभाग अध्यक्ष आज आपको वक्री शनि के कारण तुला राशि और वृश्चिक राशि का जातक पर प्रभाव बता रहा हूँ। तुला राशि की हम सर्वप्रथम बात करते हैं। 141 दिन शनि भगवान तुला राशि में उल्टी चाल चलेंगे, जिसमें वह चतुर्थ भाव में उनका गोचर रहेगा। सस राजयोग का निर्माण करेंगे। चतुर्थ भाव सुख, भूमि, भवन, माता भवन, मित्र सुख का भी है, जो आपके लिए पॉजिटिव है। शनि शनि यह प्रगति होगी इसमें। तृतीय भाव से यह षष्ठम भाव को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, शत्रुओं का नाश करेंगे। सप्तम भाव से आपकी दसम भाव को देखते हैं। आमदनी आपकी प्रभावित होगी। नौकरी व्यवसाय में आपका घाटा हो सकता है। आपको वर्तमान में शनि की ढैया भी चल रही है, अतः स्वास्थ्य पे ज़्यादा विशेष ध्यान दें। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। बीमारी के अलावा आप कर्ज ना लें तो ये आपके लिए बेहतर है। किसी चीज़ में निवेश ना करें, आपका संतुलन बिगड़ सकता है। लंबी यात्रा से भी आपको बचना चाहिए। धैर्य से काम लें। आपको काले कुत्ते को तेल लगी चुपड़ी रोटी अगर आप नित्य खिलाते हैं तो आपके लिए है लाभदायक है। वृश्चिक राशि, आपके तीसरे भाव में शनि महाराज का गोचर है। तीसरा भाव पराक्रम, भाई बहन और पुरुषार्थ का है, अतः आपके पराक्रम में कमी आएगी। भाई बहन से आपका विवाद हो सकता है। कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। यात्रा में कष्ट हो सकता है। गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। तनाव हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की विशेष आराधना करनी है। हनुमान जी का बीज मंत्र ओम श्री रामदूताय श्री हनुमते नमः का एक माला मंदिर में बैठकर जाप करें तो आपके लिए नित्य लाभदायी है। ओम शं शनिश्चराय नमः। वीडियो को अंत तक देखते रहें। नमस्कार, एस्ट्रो सोच चैनल में आपका स्वागत है। मैं वृषाली जोशी, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की पारंपरिक ज्योतिष विभाग अध्यक्ष आज आपको वक्री शनि का धनु और मकर राशि पर होने वाले प्रभाव के बारे में बताऊंगी। धनु राशि, शनि धनु राशि के दूसरे भाव में वक्री होने वाले, उसके साथ धनु राशि वालों को 7.5 भी चल रहे। ऐसे में विशेष रूप से आप सावधान रहना आपके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र और व्यापार में कोई भी बड़ा फैसला ना ले। अगर आप सोच रहे हैं तो वो ना ले। अगर लेते हैं तो आपको उतनी भी हानि हो सकती है। कोई भी धन संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। फिजूल का खर्चा बढ़ेगा। अगर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो ना करें। अगर करते हैं तो हानि होगी। अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई लापरवाही ना करें। आपके कुछ रुके हुए कार्य है तो वो और भी विलंब होने वाले हैं। आप हो सके उतनी हनुमान जी की और शनि भगवान की पूजा करें। मकर राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है। शनि अपने ही राशि में वक्री होने वाले। जब अपने ही राशि में शनि वक्री होंगे तो मकर राशि को ज़्यादा परेशानी होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि वही अपने ही राशि में विराजमान है। इस दौरान किसी वाद विवाद का शिकार हो सकता है तो कोई भी बोल सकता है। ऐसा हो तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देना आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार में हानि होने की संभावना है। परिवार को स्वास्थ्य लेकर चिंतित रह सकते हैं। आप भी हो सके उतनी हनुमान जी और शनि भगवान की पूजा पाठ सेवा करें। और राशियों का फल जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, एस्ट्रो सोच चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरिता सक्सेना, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की प्रश्न कुंडली विभागाध्यक्ष आपके समक्ष कुंभ और मीन लग्न के जातकों के ऊपर
वक्री शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न के जातकों का लग्नेश वक्री होकर 12वें स्थान में विराजमान है। 12वें स्थान में होने से इन व्यक्तियों को ध्यान, धर्म और दान पुण्य के कार्य करने चाहिए, क्योंकि 12वां स्थान मोक्ष का है। तो इस समय यदि आप ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ये आपका समय बहुत ही अच्छा जाएगा और आगे के समय के लिए आपको कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा। इसके अलावा लग्नेश का वक्री होकर 12वें में बैठना ये भी बताता है कि आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकते हैं, परंतु इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि लग्नेश वक्री है जिसमें चेष्टा बल है। लग्नेश पूरी तरह से कोशिश करेगा कि आप ठीक हो जाएं, और बीमारी हो सकती है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप पहले से अच्छा फील करेंगे, सेहत के लिहाज से समय अच्छा आ रहा है। तीसरी चीज़, दान पुण्य करें और समय को यूटिलाइज करें, अपना मन अच्छे कार्यों में लगाएं। अब हम बात करेंगे कर्म क्षेत्र की। तो कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं और इसके लिए आप तैयार रहें, अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दें और आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, परिवर्तन के योग बन रहे हैं, इसलिए आपका समय अच्छा आने वाला है। अब हम बात करते हैं मीन लगन के जातकों के लिए। मीन लगन के जातकों के लिए ये समय अच्छा आ रहा है, क्योंकि लाभेश का 12वें स्थान के भी स्वामी का लाभ स्थान में विराजमान होना बहुत अच्छा है। लाभेश और 12वें स्थान का संबंध बन रहा है, इसलिए आपको लाभ तो मिलेगा, परंतु ये लाभ आपको किसी अन्य लाभ में परिवर्तित होते दिखेगा। जैसे कि यदि आपको कुछ पैसा मिल रहा है, कोई सोर्सेज बन रहे हैं, तो ये पैसा आपका हो सकता है बिजनेस में लग जाए और या किसी अच्छे कार्य में लग जाए, जिससे आपको आगे मुनाफा मिलेगा। तो ये तो रही बात आपके लाभ की। दूसरी बात रही सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम के चांसेस बहुत अच्छे प्रबल बनते दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं पढ़ाई की और आपकी बुद्धि की। तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है पढ़ाई को लेकर, लेकिन आप ध्यान दें अगर, तो आपके लिए ये समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है और आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये समय आपकी सफलता का योग बनाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम बच्चों के लिए। आपके जो बच्चे हैं, यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप उनके साथ नरमी का व्यवहार बरतें, क्योंकि हो सकता है आपका व्यवहार थोड़ा क्रूर हो जाए, तो इसीलिए बच्चों के साथ नरमी का व्यवहार करें, उनको प्यार से समझाएं, उनके साथ समय बिताएं, तो ये समय और अच्छा व्यतीत होता दिखेगा। वैसे ओवरऑल आपका समय अच्छा जाने वाला है, बस थोड़ा सा बच्चों के प्रति ध्यान दें और बुद्धि को भ्रमित ना होने दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है और सोर्स ऑफ इनकम के चांसेस बनते दिख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर अनिल मित्रा एस्ट्रोसोच के इस वीडियो में अपने समस्त दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा और मूल रूप में इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में विशेष वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी चर्चा करूंगा। मित्रों, शनि ग्रह मकर राशि में 23 मई 2021 से अगले 141 दिनों के लिए वक्री हो चुके हैं। मकर राशि में ये 23 मई 2 से लेके और 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न किसी भी दर्शक के मन में यह आ सकता है कि क्या कोई ग्रह वक्री होता है? आपने सही सोचा,
वास्तव में एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार कोई भी ग्रह वक्री या उल्टी चाल नहीं चलता है, लेकिन जिस वक्त कोई भी ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है अपनी कक्षा में गोचर करते हुए, तो पृथ्वी की गति की तुलना में या उसके सापेक्ष उस ग्रह की जो गति होती है वो कम होती है। इस वजह से वो वक्रीय दिखाई पड़ता है और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसका प्रभाव बदल जाता है। ये सब सापेक्ष गति इसलिए होती है कि हम ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी के पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से के आधार पर कुंडली और गोचर ग्रहों का आकलन करते हैं। शुरू में मैं थोड़ा सा शनि ग्रह के बारे में बताना चाहूँगा। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का 6वां ग्रह है और ये ग्रह पृथ्वी से आयतन में लगभग 755 गुना ज़्यादा बड़ा है। शनि ग्रह के चारों ओर आपने देखा होगा कि छल्ले प्रकार की आकृति होती है। शनि ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले होते हैं। आपको शायद आश्चर्य हो कि जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसी तरीके से शनि ग्रह के 82 चंद्रमा होते हैं जो शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। शनि ग्रह का प्रभाव अत्यधिक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। वो इसलिए कि इसके आकार के हिसाब से इसकी मैग्नेटिक वेव पृथ्वी के तुलना में 580 गुना ज़्यादा प्रभावी होती है, लेकिन शनि की गति बहुत धीमी होती है। पूरे सूर्य का एक चक्कर लगभग 29 से 30 वर्ष की अवधि में पूरा करता है, अर्थात 12 राशियों के अंतर्गत प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करता है। इस समय शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में गोचर कर रहा है और जैसा मैंने बताया 23 मई से वक्री हो गया। इसके पहले कि हम वक्री शनि के प्रभाव की ज्योतिषीय आकलन करें, किसी भी ग्रह का आकलन, उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो ग्रह गोचर के वक़्त या वक्री होने के वक़्त किन किन नक्षत्रों में गोचर कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 12 राशियां, 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जिस प्रकार राशियों के स्वामी निश्चित हैं, उसी प्रकार नक्षत्रों के स्वामी भी निश्चित हैं तथा नक्षत्र के चरणों के स्वामी भी नक्षत्र हैं, निश्चित होते हैं। शनि, वक्री शनि 23 मई से सबसे पहले 23 मई से वो श्रवण नक्षत्र के 3रे चरण में गोचर करना प्रारंभ करेगा 25 जुलाई तक, और इस अवधि में नक्षत्र स्वामी चंद्रमा और चरण स्वामी बुध इसको प्रभावित करेंगे। इसके बाद 27 या 26 जुलाई से 15 सितंबर तक ये श्रवण नक्षत्र के 2य चरण में गोचर करेगा वक्री होकर, जिसमें नक्षत्र स्वामी चंद्रमा तथा आप समझिए चरण स्वामी शनि इसको प्रभावित करेंगे। इसके बाद ये 16 सितंबर से 11 अक्टूबर तक श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे, जहां चंद्रमा और राहु इसको प्रभावित करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक
सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के अधिकतर विद्वान जानते हैं कि नक्षत्र के स्वामी भी होते हैं। शनि ग्रह पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी होते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि भी रखते हैं। अगर ग्रहों के आपस में मित्रता तथा शत्रुता के बारे में देखा जाए तो शनि ग्रह के अधिमित्र बुध, शुक्र और राहु होते हैं। मित्र ग्रह बृहस्पति और केतु होते हैं तथा सम ग्रह मंगल और सूर्य होते हैं। लेकिन चंद्रमा ही ऐसा एक ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में जिसको शनि ग्रह का अति शत्रु माना जाता है। इस विश्लेषण के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने जैसे पहले कहा था कि शनि ग्रह एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं। इस अवधि में ये भी देखने का प्रश्न उठता है कि मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र के तीनों चरणों में गोचर करते वक्त शनि ग्रह के ऊपर या कहें वक्री शनि के ऊपर कौन कौन से अन्य ग्रह अपनी युति या कोण बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस दौरान 25 मई से और 11 अक्टूबर तक प्लूटो भी मकर राशि में गोचर कर रहे होंगे और उसी राशि में गोचर करने के कारण ये वक्री शनि से युति बनाएंगे। ये बहुत प्रमुख है। उसके अलावा यूरेनस से 90 डिग्री का कोण बनेगा, राहु से 120 डिग्री का कोण बनेगा, केतु से 60 डिग्री का कोण बनेगा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बृहस्पति ग्रह, देवगुरु ग्रह 14 सितंबर से पुनः वक्री होके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये कॉम्बिनेशन इस बात को बताता है और बताएगा कि वक्री शनि के अवधि में क्या प्रभाव होंगे। वैसे तो विभिन्न जातकों की राशि के हिसाब से ग्लोबल फाउंडेशन के विद्वानों द्वारा आपको उनकी ऊपर वक्री शनि के प्रभाव के बारे में बताया जा चुका है। मैं सामान्य रूप से ये कहना चाहूँगा, पहली बात कि इस अवधि में भूकंप, फार्मर्स का एजिटेशन, जन सामान का आक्रोश, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा पड़ोसी देशों से देखा जाए तो टेंशन भी बढ़ेगा और पड़ोसी देशों में मुख्य है चाइना। मेरा ये अनुमान है भारतवर्ष की कुंडली को देखते हुए कि उत्तरी क्षेत्र में स्थित देश से टेंशन ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आजकल की परिस्थितियों के बारे में देखा जाए तो चाइना ने भारतवर्ष को प्रोवोक करना चालू कर दिया है। नेपाल में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना चालू कर दिया है, जिसका परिणाम टेंशन होगा, टेंशन में वृद्धि होगी, तनाव होगा, सीमाओं पे तनाव में वृद्धि होगी। इसके अलावा एक और, मैं हालांकि मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी की तरीके से मैं ये सोचता हूँ कि इस अवधि में 25 मई से लेके और 11 अक्टूबर शनि वक्री की अवधि में बहुत सारे राजनीतिज्ञों के पुराने केस उभरेंगे। शासक दल द्वारा उनको जनता के सामने लाया जाएगा और ये भी संभावना है कि उनके ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाए। सबसे मुख्य है, आजकल हम सब लोग पहले 1.5 साल से
कोरोना से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं। कोरोना महामारी से हम लोग सब लोग परेशान हैं, पूरा विश्व परेशान है। मैं इसके बारे में भी आपसे शनि वक्री पे का क्या प्रभाव पड़ेगा, कब से पड़ेगा, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 14 सितंबर से बृहस्पति ग्रह भी वक्री होके शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेगा और इस समय शनि भी वक्री होंगे, प्लूटो से युति होगी, यूरेनस से 90 डिग्री का कोण बनेगा जो कि नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा, राहु से 120 और केतु से 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये सब वो स्थितियां बताती हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपसे इस बात के ऊपर शेयर किया है कि जहाँ तक कोरोना की बात है तो कोरोना की जो तीसरी लहर, जो हमारे मेडिकल साइंस के वैज्ञानिक डॉक्टर बताते हैं कि 14 सितंबर 15 सितंबर के आसपास से लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए कोरोना की तीसरी वेव प्रारंभ होने की पूर्ण संभावना है। ये संभावना इन सब ग्रहों के गोचर की वजह से उत्पन्न हो रही है। प्लूटो, यूरेनस, राहु और शनि, यही वो कॉम्बिनेशन थे मकर राशि में जिन्होंने कोरोना महामारी को बढ़ावा दिया 2020 में। हालांकि मैं यहाँ कोरोना के ऊपर आपसे विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पहले वीडियो में मैं इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। कोरोना कब तक रहेगा, 1920, 2021, 2022 और उसके बाद क्या स्थिति रहेगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा पहला वाला वीडियो अवश्य देखें। मित्रों, बहुत शुरू में मेरा एक वीडियो YouTube पे जारी हुआ था जिसमें मैंने विशेष रूप से चर्चा की थी कि ज़्यादातर लोग और ज्योतिष के ज्ञानी शनि को पाप ग्रह मानते हैं। लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो चुका है कि शनि हमेशा किसी न किसी का या जातक का या व्यक्तियों का अहित ही करते हैं। मित्रों, विश्वास मानिए, ऐसा नहीं होता। शनि ही वो ग्रह है, मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में और दूसरे जातकों के पत्रिका के विश्लेषण के आधार पे कि शनि ही वो ग्रह है जो अगर अच्छी स्थिति में जन्म कुंडली में हो और ग्रह गोचर क्योंकि अपनी राशि में हो रहा है तो छप्पड़ फाड़ के धन देता है। मैं यहाँ आपको शनि ग्रह के 4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि शनि ग्रह कब राजयोग या शुभ योग बनाते हैं। पहला, शनि अगर कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में 3रे, 6वें और 11वें भाव में स्थित हो और अब जब शनि अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये उस व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा। और अगर किसी की कुंडली में वक्री शनि है तो अवश्य करेगा। नंबर 2, शनि अगर किसी जातक की कुंडली में उच्च राशि या मूल त्रिकोण में स्थित होता है तो वहाँ वो पंच महापुरुष योग बनाता है जो कि उस जातक को अनुकूल प्रभाव देता है। तीसरा, शनि अगर बृहस्पति की राशि में हो जातक की कुंडली में और गोचर में, क्योंकि शनि अपने खुद की राशि में गोचर कर रहा है मकर राशि में, तो हमने ये देखा है कि इस पीरियड में उस जातक के यश
और नाम में वृद्धि करता है। आखिरी मैं अगर बताना चाहूँ, क्योंकि समय अभाव है, ऐसे तो काफ़ी शुभ योग हैं शनि के। चौथा, शनि बृहस्पति और शुक्र का अगर संबंध बनता है किसी जातक की कुंडली में, तो उस जातक को इस पीरियड में दैवीय शक्ति प्राप्त होगी। उसका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा और इस प्रकार वो स्वच्छ वातावरण में, सही दिशा में और धार्मिक कार्यों की तरफ उसका मन लगेगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की लिमिटेशन की वजह से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे सारे दर्शक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें तथा अपने को सुरक्षित रखें और औरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।